यह सूक्ष्म तथा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए यह आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इस प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्रादि के ही धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं। श्वास, प्रश्वास, जमाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा, पिपासा भी प्राण ही के धर्म है। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रिय के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता, भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान प्रमाण मौजूद है। जो अव्यक्त नाम वाले त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत है, न असत है, न भिन्न है, न अभिन्न है और न उभय रूप है, न अंग सहित है, न अंग रहित है और न उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और निर्वचनीय रूपा, जो कही ना जा सके ऐसी है। रज्जु के ज्ञान से सर्प ब्रह्म के समान वह अदित्य शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये इसके तीन गुण प्रसिद्ध हैं और जिससे रागादि और दुखादि जो मन के विकार है सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह रजोगुण ही इसके बंधन का हेतु है। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार से समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, स्तंभ के समान रहता है। सत्व गुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। यम, नियमादि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग ये मिश्र रज तम से मिले हुए सत्व गुण के धर्म है। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यांतिक आनंद और परमात्मा में स्थित ये विशुद्ध सत्व गुण के धर्म है, जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं, जहाँ सब प्रकार की प्रमा शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है। वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है।